Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. And so, today I am going to tell you about the things which I got in the feedbacks mostly कि हमें इंग्लिश आंसर करने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में कंटिन्यूसली बोलने में ज़रूर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक आंसर देना देखिए वो एक आसान सी बात है, वो एक बहुत आसान सी बात है क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। इफ़ समवन आस्क यू दैट व्हाट कैन यू डू वेरी वेल, तो इसका आंसर आसान है कि भाई क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि दैट आई कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन मेक दैट वेरी वेल। हाँ, बात तो वहाँ होती है कि जहाँ आप बोलते रहते हैं और लोग सुनते हैं या आप कॉन्वर्जेशन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए मैं आपसे एक छोटी सी एक हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉन्वर्जेशन और कंटिन्यूसली बोलना कितना ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, आंसर देना इतना ज़रूरी नहीं है। वो कैसे कि आप देखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में या कहीं भी हमें प्रैक्टिस क्या कराई जाती है, हमें प्रैक्टिस कराई जाती है आंसर्स की। हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे सेमेस्टर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे क्लासेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनके आंसर्स करने पड़ते हैं। तो बचपन से लेकर आज तक जितनी भी हमने प्रैक्टिस की वो हमने की आंसर्स की, जबकि आंसर देना क्वेश्चन करने से ज़्यादा आसान है। तो प्रैक्टिस हमने उसकी की जो आसान है, प्रैक्टिस हमें वो नहीं कराई गई या हमने वो नहीं की जो मुश्किल है, जो कि है क्वेश्चन, जो है कि है कॉन्वर्जेशन। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हैव यू एवर बीन टू कैनेडा? I'll repeat it. Have you ever been to Canada? कितने वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन में? Have you ever been to Canada? 6 वर्ड्स हैं। सिर्फ 6 वर्ड्स नहीं, बल्कि उसका एक ऑर्डर है। हैव पहले आएगा, यू फिर आएगा, एवर फिर आएगा, बीन टू कैनेडा। लाइक ये एक ऑर्डर है, आप इस ऑर्डर को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये भी याद रखना है, वर्ड्स भी सारे याद रखना है। दैट्स हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज। इसका आंसर क्या है? नो। इसका आंसर क्या है? नो आई हैव नॉट। Yes, I have. So what is more difficult, question or answer? The question is more difficult. और हमने आज तक प्रैक्टिस किसकी की है? आंसर्स की। इसीलिए आज जो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना कॉन्वर्जेशन करने में, फ्लुएंटली बोलने में, वो इसलिए हो रही है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस है 16 सालों से, 20 सालों से आंसर्स देने की। We don't have practice of questioning. We don't have practice of having conversation with someone. Why we are lack of being in conversation with someone? Because in conversation you don't only answer, you have to make questions too. You have to ask questions. हमेशा चाहते हैं कि लोग हमसे क्वेश्चन करें और हम आंसर दें, और ये हमारे लिए एक आसान बात है इंग्लिश बोलने की हद तक। So अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आंसरिंग। सो प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें, एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्वर्जेशन। ट्राई टू मेक कॉन्वर्जेशन विद पीपल। देखिए इंग्लिश 2 चीज़ों से आती है। एक, व्हेन यू कीप ऑन स्पीकिंग, नंबर 1, एंड नंबर 2, व्हेन यू कीप ऑन लिसनिंग। लिसन टू गुड पीपल हु स्पीक इंग्लिश वेल। लिसनिंग से तो आप दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज सीख जाते हैं। बच्चा जब कहीं पर पैदा होता है किसी भी घराने में, तो उसको ये नहीं पता होता कि यार मैं किस लैंग्वेज के घराने में पैदा हुआ हूँ। डेफिनेटली वो सुनता है। क्या वो कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह जाता है वो लैंग्वेज सीखने के लिए? नहीं जाता। वो क्या करता है? वो सुनता है और सुनने से ही वो स्टार्ट कर देता है बोलना। चाइना हम जाते हैं, जापान हम जाते हैं, अमेरिका हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं 4-5 साल वी कीप ऑन लिसनिंग। मजबूरी होती है सुनना, क्योंकि वो तो हमें उर्दू और हिंदी में समझाने से रहे, इसलिए हमें ही कोशिश करनी पड़ती है गौर से सुनना और फिर स्पीक करना। सो इसीलिए कॉन्वर्जेशन, आई emphasize more on conversation, to have in conversation with people, to have conversation with people. Why? क्योंकि कॉन्वर्जेशन से आपके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस होती है, दूसरा आपकी लिसनिंग भी होती है। जाहिर सी बात है, सिर्फ आप तो नहीं बोलते, कॉन्वर्जेशन में तो 3 बंदे और भी बोलते हैं, 2 बंदे और भी बोलते हैं, या सेकंड पर्सन भी बोलता है। सो कॉन्वर्जेशन चाहे एक बंदे के साथ हो, चाहे ग्रुप के साथ हो, मेक कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन से क्या होगा? कॉन्वर्जेशन से आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर होगी, राइट? उससे आपकी लिसनिंग भी बेहतर होगी और उससे आपका आंसर
देने का एक प्रैक्टिस भी होगी, और उससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस होगी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं यहाँ से जाता हूँ न्यूयॉर्क, किसी ऑफिस में मैंने काम करना है या कहीं मेरा एक सेमिनार है या जो भी है, अब क्या करूँगा मैं? मुझे तो आंसर की प्रैक्टिस है। मैं एयरपोर्ट में रुक जाऊँगा कि यार लोग आए मुझसे सवाल करें और मैं जवाब दूँ? भाई टैक्सी वाला खुद आए, जो कॉलेज वाले हैं वो खुद आए कि सर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप भाई कहाँ रहना पसंद करेंगे, कहाँ सोएंगे, आपको कहाँ आपका होटल है, हमें बताएं, हम आपको ले जाएंगे। इस तरह नहीं होता। मैं वहाँ जब लैंड करूँगा सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। आई हैव टू कैच द कैब फर्स्ट, कि भाई कैब ढूंढना पड़ेगा वेयर। अब मैंने सवाल करना होगा लोगों से, वेयर कैन आई गेट द कैब फ्रॉम, कि भाई मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी। टैक्सी वाले को पूछूंगा कि भाई उस होटल तक आप मुझे ले जाएंगे या नहीं। हाँ ले जाऊंगा, आप उसका कितना चार्ज करेंगे? चले ठीक है, मुझे ले जाए आप। होटल जाऊँगा, उससे पूछूंगा कि भाई मेरा रूम जो रिज़र्व था, क्या वो मैं कहाँ है, किस फ्लोर में है, किस तरह है, किस तरह नहीं है। अगले दिन जब मैं अपने सेमिनार में कॉलेज जाऊँगा, मैं सेमिनार रूम का पूछूंगा, डीन से मिलने का पूछूंगा, जिससे मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे मिलने का पूछूंगा। तो ये सब मुझे पूछना पड़ेगा, कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया हमसे सवाल करेगी और हमने ज़िंदगी भर सिर्फ जवाब देने हैं। दैट्स नॉट द केस, राइट? सो यू हैव टू मेक कॉन्वर्जेशंस, यू हैव टू practice questioning more, right? I hope so that you have understood, and now from now onwards you will try to implement what I have said. So now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.